एक हाउस वाइफ जब बीमार होती है तो उसकी बीमारी के पीछे एक नहीं कई रीज़न होते हैं। उस सबसे पहले वो बीमारी जो आती है ना उसके शरीर में आने से पहले आती हैं उसके मन में और उसके दिमाग में। फिर धीरे धीरे मन और दिमाग में ये बीमारियां हावी होती रहती हैं। एक हाउस वाइफ कभी किसी से शिकायत नहीं करती, कभी किसी से कुछ बोलती नहीं। जो घरेलू सुलझी हुई संस्कारी घरों से आती हैं ना बेटियां, और जब वो बहू बनती हैं तो जो क्वालिटी वो मायके से लेके आती है वही क्वालिटी अपनी ससुराल में भी अप्लाई करती हैं। वो जो चालाक नहीं बनती, चतुर नहीं बनती, जिन्हें अपना फ़ायदा नहीं होता है, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारा घर व्यवस्थित रहे, सारी चीज़ें एक समय पर टाइम से, जैसे होटल होता है ना टाइम टू टाइम चीज़ें, ऐसे ही एक हाउस वाइफ भी अपने घर में होटल की तरीके टाइम टू टाइम हर एक व्यक्ति के लिए खाना, नाश्ता, चाय और भी ना जाने कितनी कितनी वैरायटी बनाती रहती है और खिलाती रहती है और खुश होती रहती है। त्योहार आते हैं तो एक पैर पर नाचती है, त्योहार आते हैं पता नहीं कब चले जाते हैं दोस्तों। और एक लोगों के दिल में तो खुशी होती है, होली आई, दिवाली आई, रक्षाबंधन हुआ, सावन हुआ, ये त्योहार वो त्योहार हमने बहुत अच्छी तरह मनाए। लेकिन एक जो हाउस वाइफ होती है उसके पास रह जाती है थकान और उन सारे कामों का मनन और चिंतन, और फिर से अगले दिन की तैयारी के लिए उसका दिमाग चलने लगता है कि अब ये काम करना है। उसको आराम नहीं मिलता है और वो खुशी से ये सारे काम करती चली जाती है। एक हाउस वाइफ सबसे ज़्यादा जिंदगी जो है गलत जीती है जब तक कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत देर हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब एक हाउस वाइफ समझ ही ना पाए, दुनिया से भी चली जाती है। कितनी हाउस वाइफ होती हैं ऐसी। तो एक हाउस वाइफ सीधी सुलझी हुई और एक संस्कारी परिवार से आई और संस्कारों से ही जो अपनी घर गृहस्थी चलाती है ना। और तो उसकी बीमारी के पीछे कोई रोग नहीं होता, सबसे पहले रोग होता है उसके मन में और उसके दिमाग में, और वही सब धीरे धीरे असर करता है उसकी आगे आने वाली पूरी ज़िंदगी पर। भाई हाउस वाइफ का बहुत ध्यान रखो, एक बच्चे की तरह संभाल के रखो। जो हाउस वाइफ आपके घर को मंदिर बनाती हैं और उस घर में रहने वाले आपके माँ को, बाप को, आपके बच्चों को देवी और देवता समझ के ध्यान रखती हैं।